तो कैसे 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 आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आ चुके हैं फिर से एक बार सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले के साथ और लैंड होने जा रहे हैं पोचिंकी पे। और मुझे पता है ये गेम प्ले नए अपडेट का नहीं है, लेकिन उसका भी एक तगड़ा गेम प्ले आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और लैंड होते हमें M16 और शॉटगन मिल जाती है, और एक बंदे को मैं नॉक भी कर देता हूँ लैंड होते ही। तो अब इसे करेंगे फिनिश, और इसके टीममेट्स भी है। तो यहाँ पर मैं इस बंदे को फिनिश करने के लिए आया ही था, तभी इसके टीममेट्स मुझे थोड़ा डैमेज देते। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करना ही सही समझता हूँ। तो पहले तो मैं इसे जाने देता हूँ रिवाइव होने के लिए, और इसके टीममेट्स का इंतज़ार करता हूँ कि कब ये इसके रिवाइव करेंगे और कब मैं इन्हें फेल दूंगा। तभी इसका एक टीममेट मुझे बाहर से डैमेज देता है, लेकिन यहाँ पर मैं इजीली इन तीनों बंदों को पेल देता हूँ, और यहाँ पर हमें मिल जाती UMP। और ये जो ट्राई होती, इनका जो चौथा बंदा होता है वो फाइनली आ ही जाता है। और इसे देखना, एफर्टलेस तरीके से मैं इसे पेलने वाला हूँ। तो वहाँ से एक हाथ बॉट को पेलने के बाद मैं इस साइड पे आ जाता हूँ पोचिंकी पे, और यहाँ पर होते तो इस बंदे को तो मैं पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ। और जैसे ही यहाँ पर ऊपर आता हूँ कि तभी यहाँ पर इस ऑफलाइन बंदे का करने की मैं नाकाम कोशिश करता हूँ। ये सामने वाला बंदा इस ऑफलाइन बंदे का किल ले जाता है। अगर मैं यहाँ पर 1-2 सेकंड भी पहले आ जाता तो इसका किल मुझे इजीली मिल जाता। और तभी मुझे यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी पे भी एक बंदा स्पॉट होता है। और अब देखना इस ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे को हम कैसे पेलने वाले। यहाँ पर इसके बस पैर ही दिख रहे थे, और इसके पैर के ऊपर मैं गोली बजा बजा के इसे नॉक फिनिश कर देता हूँ। और अब इस ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे का खात्मा करने के बाद इस बंदे का चांस था, और इस बंदे के ऊपर मैं हार्डकोर पीक लेता हूँ और इसे AKM के हेड बजा देता हूँ। और तभी मुझे इसका टीममेट भी स्पॉट होता है, तो अभी इसे भी पेलेंगे। पहले तो मैं यहाँ पर मॉली कर देता हूँ और फिर सीधा रश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर रश करने का कोई सेंस बना ही नहीं, क्योंकि ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए आता ही नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चलता है कि ये पूरे 2 बंदे, तो यहाँ पर थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा अब इनके सामने। यहाँ पर ये बंदा नीचे की तरफ फायरिंग चालू करता है, और नीचे आकर मैं इस बंदे को पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ, और फिर से ऊपर आ जाता हूँ। पता नहीं किस बॉट को पेलने में लगा हुआ था, और पीछे से हमने इसे सरप्राइज कर दिया। और यहाँ पर इसका टीममेट भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ में रश करता है, और इसकी हम चौड़ में पेटी बनाते हैं। और इसी के साथ हमारा और एक 1v3 कंप्लीट हो जाता है। उन बंदों की पेटी बनाने के बाद एक और स्क्वाड आ जाती है चर्च से, मेरे ठीक सामने आ जाती है। और अब देखना इन बंदों को मैं कितनी बार नॉक करने वाला हूँ, और कितनी बार ये रिवाइव होने वाले, और वो भी मैं इन्हें अलग अलग एंगल से नॉक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला नॉक, तो यहाँ पर मैं जैसे ही इस बंदे को नॉक कर देता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि इन बंदों को भी मेरी पोजीशन अभी भी पता नहीं चली होती। और अभी के लिए तो मैंने बस एक ही बंदा नॉक किया था, और उसके बाद ये बंदे और रिस्क लेके यहाँ पर बालकनी में आ जाते हैं, और मैं और एक बार इन बंदों को नॉक कर देता हूँ। और आप लोग गिनना है इस स्क्वाड में से मैं कितने बंदों को कितने बार नॉक करने वाला हूँ। अभी के लिए तो 3 बार नॉक कर दिया है, अभी तीसरी बार नॉक किया मैंने, वो भी अभी अलग एंगल से नॉक किया, और अभी और अलग एंगल से नॉक करेंगे। रुको जरा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही उस बंदे को नॉक करता हूँ उस साइड से, मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, और यहाँ से मुझे और बंदे स्पॉट होते। और एक बार मैं फिर से एक बंदे को नॉक करता हूँ, और एक बंदा बाल बाल बच जाता है। और एंड में देखना बस मुझे कितने किल मिलने वाले इन 4 बंदे वैसे तो। और यहाँ पर मैंने 6th टाइम इन बंदों को नॉक किया है, और कौन से बंदे को कितनी बार नॉक किया है वो पता नहीं। और मैं यहाँ पर फिर से स्क्वाड हाउस से इस ब्रोकन वॉल पे आ जाता हूँ, और इस बार ये बंदे इतने खौफ में चले जाते हैं मेरे कि ओपन में भागने लगते।
और 7वीं बार मैंने नॉक करने के बाद मुझे एक बंदे का किल मिलता है और एक बॉट का भी किल मिलता है। और फिर से मैं ब्रोकन वॉल से इस घर के ऊपर आ जाता हूँ और ये बंदा फिर से पिक करता है, मैं फिर से नॉक करता हूँ। और इस बार मैं बोलता हूँ कि अब रश करना ही पड़ेगा और देखना अब बस यहाँ पर मैं कितनी गंदी तरह हगने वाला हूँ। यहाँ पर मैं चौड़ में रश करता हूँ और मेरी चौड़ में पेटी बन जाती है। और इस स्क्वाड में से वैसे 3 बंदों की तो मैंने पेटी बनाई दी, एक बंदा बस बचा हुआ था जिसमें मेरी पेटी बना दी। और अब चलेंगे सेकंड गेम प्ले पे। तो इस गेम प्ले में मैं पूरे स्क्वाड के साथ खेल रहा था और वो भी काफ़ी दिनों के बाद। और लैंड होते ही मेरे एक टीममेट की पेटी भी बन जाती है। और इस मैच में भी हम पोचिंग की पे लैंड होते हैं और लैंड होते ही मुझे उजी मिलती है और एक बंदे को मैं नॉक भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उतरते ही 2 बंदों को तो नॉक कर दिया था और इनके किल भी मुझे बाद में मिल जाते। तो इन बंदों की मैं पेटी लूट ही रहा था, तभी एक बंदा मेरे टीममेट के ऊपर रश कर देता है और मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। तो अभी जाना पड़ेगा टीममेट को बचाने के लिए और मैं मेरे टीममेट को बचा भी लेता हूँ। तो यहाँ पर उन बंदों को पेलने के बाद मुझे सामने की तरफ बंदे स्पॉट होते और मैं ओपन से रश कर देता हूँ इन बंदों के ऊपर। वैसे काफ़ी एडवांटेज था इन बंदों के पास, मुझे ये ओपन में नॉक कर सकते थे इजीली, लेकिन हाँ इन बंदों को मैं इजीली पेटी बना देता हूँ। तो पोचिंकी के इस साइड पे तो बंदे खत्म हो जाते और बंदे होते सामने की तरफ और एक बंदा मुझे ओपन पे स्पॉट होता है जिसे मैं इजीली नॉक कर देता हूँ और इसका टीममेट अच्छा कवर फायर देता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा लो कर देता है। तो यहाँ पर ये बंदे स्मोक वगैरह कर देते हैं और मेरा टीममेट यहाँ पर एक नॉक कर देता है, तो मैं कर देता हूँ सीधा रश और इसके टीममेट को पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ। और पहले जो बंदे को मैंने नॉक किया था उसकी भी पेटी बना देता हूँ। और यहाँ पर मेरा टीममेट काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था उस बंदे को और मैं बस 2 गोली चला के यहाँ पर भी किल चोरी कर लिया और यहाँ पर हमारे हो जाते पूरे 7 किल इस स्क्वाड को पेलने के बाद। और एक बॉट भी स्पॉट होता है तो उसे भी पेलेंगे और चलेंगे और बंदों की तरफ। तो मैं इन बंदों की पेटी लूट ही रहा था, तभी मुझे इस साइड से फुटस्टेप आते और पहले तो मुझे लगा ये बॉट है, लेकिन ये होता है रियल बंदा जिसका नाम होता है कुछ तो होता है, लेकिन रियल बंदा ही था, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पर हमारा एक टीममेट ऑफलाइन चला जाता है और उसके पास बंदे आ जाते और वो भी पूरा डुओ। तो अब देखना इन बंदों को मैं कैसे पेलने वाला हूँ। पहले तो मैं देखता हूँ और ये बंदे हमारा जो टीममेट ऑफलाइन होता है उसके मजे ले रहे होते और अब इनके मजे में लेता हूँ इनको पेलने के बाद। वैसे मेरे टीममेट को तो नॉक कर देते लेकिन उसका कुछ फायदा ही नहीं, वैसे ही वो ऑफलाइन है और इसे मैं रिवाइव भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पोचिंकी से जाने की तैयारी कर ही रहे होते कि तभी एक बंदा बग्गी लेके आ जाता है और सीधा लॉबी चला जाता है। तो वहां से हम लोग आ जाते हैं मिल्टा पे जहां पर होते हैं बहुत सारे बंदे। पहले तो मुझे ये बंदा स्पॉट होता है इस ब्रोकन वॉल के पास जिसे मैं इजीली नॉक कर देता हूं। और अब इतना डैमेज तो कर ही देता हूं कि ये बंदा पूरा फिनिश हो जाए। और वैसे मैं बता दूं हमारे सामने भी कुछ बंदे होते हैं जिनके पास होती है खतरनाक गन्स जैसे कि डीबीएस, और ये बंदा बचे ही जा रहा था मेरे प्री फायर से। और अब देखना गलत सीन, और इस मूवमेंट पे होता है पूरा गलत सीन। और वो क्यों मैं अभी आपको बताता हूँ, जरा रुको। तो पहले तो यहाँ पर मैं जैसे रश करता हूँ डीबीएस का आवाज़ सुन के मेरी फट जाती है और यहाँ पर मैं डैमेज देता हूँ और यहाँ पर मैसेज आता है देखना। मुझे लगा ये बंदा फिनिश हो गया, लेकिन ये मैसेज तो उस बंदे का था जिसे मैंने नॉक कर रखा था और ये बंदा मुझे इजीली पेल जाता है। वैसे आप ये बहाना भी समझ सकते हो, लेकिन हाँ मुझे ऐसा ही लगा था इसलिए मैं ऊपर आता हूँ और फायर भी नहीं करता। और इसकी एचपी भी देखो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो नया अपडेट आए उसके भी अच्छे अच्छे गेम प्ले आने वाले हैं
तो उसके लिए स्टे ट्यून, और इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी तो उधर भी फॉलो कर देना।